अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। और ईद का तीसरा दिन भी गुज़र गया है। वीडियो मैं रात को नहीं डाल पाई थी, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी। कोशिश की मैंने कि मैं कम से कम शॉर्ट्स ही डाल दूँ, लेकिन मुझसे वो भी नहीं हो पाया। एनीवे, गोश्त आए हुए हैं और गोश्त फ्रिज में रख कर के बर्बाद करने से बेहतर है कि जो भी थोड़े बहुत है वो पका के ताज़ा टेस्ट में बच्चों को थोड़ा कुछ खिला दिया जाए। तो ये थोड़ी सी गोश्त मैंने निकाली थी चाप बनाने के लिए, ताकि मैं रात का खाना कर सकूं। मतलब हम भुने हुए चाप बनाते हैं बिल्कुल खुश्क, कोई प्याज टमाटर मिर्च नहीं डालते, वैसे ही सारे मसाले ड्राई डाल के भाप लगाते हैं। कुकर में एक सीटी देते हैं ताकि वो अच्छी तरह गल जाए और उसके बाद उसको ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। तो बात ज़्यादा यहाँ लंबी नहीं करूँगी अपनी रेसिपी की। मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी यार, आप लोगों से, कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है कि ये देखें गोश्त बिक रहा है, कुर्बानी का गोश्त जो कि बांटा जाता है, गरीबों में तकसीम किया जाता है, वो बिक रहा है। तो यार वो गोश्त बिक रहा है जो लोगों ने जमा किया है बड़े बड़े घरों से, जो उन्हें मिलते हैं, जो लोग बांटते हैं। वो गरीब लोग हैं जिन्होंने गोश्त इकट्ठा किया है और उनके पास अपनी ज़रूरत के लिए पैसे नहीं हैं, आटा दाल चावल नहीं है, या किसी भी और ज़रूरत के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो लोग वो गोश्त बेच रहे हैं ताकि वो अपनी ज़रूरत को उन पैसों से पूरा कर सकें। ये कहीं मना तो नहीं किया गया ना? ठीक है, ये बांटने वाली चीज़ थी, जिसने किया है उसने बांट दिया है। अब जिसके पास बोटी खाने के लिए और कोई रोटी खाने के लिए तरीका नहीं है, तो वो बोटी खा के क्या करेंगे? तो खैर यार, वो ज़रूरतमंद लोग हैं। अगर आपके हाथ में कैमरा है और आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है, तो इस तरह गरीबों को जलील करना आप लोग छोड़ दें। हर जगह सिर्फ गरीबों की पकड़ होती है, गरीब लोगों के पीछे लग जाते हैं लोग। छोटे लोगों के जाए ना, बड़े लोगों पे हाथ डालें। आप क्यों नहीं डालते बड़े लोगों पे हाथ डालें, उनके कसूर को पकड़ें, उनके कसूर को उछालें। जहाँ नाजायज़ हो रहा है वहाँ पकड़ें, पुलिस वालों को पकड़ें जो इतना नाजायज़ करते हैं। आप इन कामों पे तवज्जो दें। आप क्यों गरीबों के पीछे? और ये ख़रीदते वो लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग, जो किसी से मांग नहीं सकते, हाथ नहीं फैला सकते, जिनके घर कोई भेजता नहीं है। ये वो लोग ख़रीद रहे होते हैं ताकि वो भी अपनी ज़रूरत और अपनी शौक़ को पूरा कर सकें, अपने बच्चों को खिला सकें कम कीमत पे ख़रीद के। तो क्या तकलीफ़ है भाई आप लोगों को? किसी अच्छे वे में भी इस बात को आप बता सकते हैं या कर सकते हैं। मेरा शुमार ना उन लोगों में होता है जो सीधी बात मुंह पे ठक से कर देते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी नहीं करते। और मैं बहुत ज़्यादा देर अपने पेट के अंदर कोई बात रख भी नहीं सकती हूँ। हाँ, जो चीज़ बुरी लग रही है मैं बोल दूँगी, बहुत बर्दाश्त करूँगी, लेकिन मैं बोल दूँगी। ऐसा नहीं हो सकता मैं पी जाऊँ, ऐसा बहुत कम होता है कि मैं पी जाऊँ कोई बात। हाँ, लेकिन मुझे अगर कोई बात बुरी लगी है तो मेरे दिमाग को टक टक बजती रहेगी। बहुत ज़्यादा लगी लिपटी करना, बहुत तारीफ़ें करना, बनावटी बातें करना, ये सब मुझसे नहीं होता। सीधी बात, नो बकवास वाली बात। और जो बात अच्छी लगती है उसकी, टू बी फ्रैंक, मैं बिल्कुल रियल तारीफ़ करती हूँ। कोई अगर बात मुझे अच्छी लगे तो बस यही सब वजूहात है कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे पसंद नहीं करते और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं, तो इसलिए मेरे मेल मिलाप थोड़े से कम हैं। आजकल लोग झूठी बातों और झूठी तारीफ़ों पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, यानी कि वो ख़ुद भी जान रहे होते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन उनको वो चीज़ें और बातें बर्दाश्त नहीं होती। और आप उनके सामने उन्हीं की झूठी तारीफ़ करते रहें, ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरी तारीफ़ हो रही थी, ऐसी बात, ये बात, वो बात, बहुत अच्छा लग रहा होता है। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, तो फिर अगर आप मेरे सामने वाला मेरी तारीफ़ कर रहा है तो वो मेरे दिमाग को लग जाता है, मैं समझ जाती हूँ क्या कर रहा है ये, तो फिर वो मुझे नहीं समझ आती बात। और ये काम मैं ख़ुद दूसरों के लिए नहीं कर सकती। अगर कोई काम आपने गलत किया है, आप दूसरों की तारीफ़ के ज़रिए उस काम को अच्छा नहीं कर सकते, जब आपको ख़ुद पता है कि वो काम सही नहीं है। बस यही सब वजूहात है कि बस अब मैं थक गई हूँ। इसलिए अब ख़ुद को मैं बिल्कुल ही सेपरेट करके चलना चाहती हूँ। बहुत किया, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया उसका जो फल था, यानी कि जो भी पौधे मैंने लगाए, जो उसका फल आया मेरे सामने, सब खट्टा, सब बेकार, सब फजूल। तो बस थक गई हूँ मैं, और न जाने किस दिन दोबारा से हिम्मत मिलेगी मुझे कि मैं वापस से खड़ी होंगी इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। फ़िलहाल तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, बिल्कुल भी मूड नहीं है मेरा किसी भी तरह का। ये मैंने शामी कबाब बनाए थे, अंडा नहीं था तो वैसे ही पड़ा हुआ था। जब अंडा आया
तो मैंने इसमें अंडा डाला और हरी धनिया फिर भी ढूंढने के बावजूद मिला नहीं। फिर मैंने इसके कबाब वगैरह बनाए और इसको फ्रीज़ कर दिया। और क्या किया, और कुछ नहीं किया ज़िंदगी में। मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि मैं हर एक के पीछे घूमती रहूं बिला वजह बिला ज़रूरत, हर एक को आगे आगे हर चीज़ मुहैया करूं, हर एक का काम करूं, हर एक का। जो भी मेरे इर्द गिर्द लोग, घर में बाहर में इधर उधर, रिश्तेदार, मैका, मेरी अपनी फैमिली, ख़ुद पर कभी तवज्जो ही नहीं दी, सोचा ही नहीं कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ। अपने आप को इतना बेकदरा मैंने कर दिया कि अब किसी को भी कदर नहीं रही मेरी। अच्छा, और मुझे ये तो पता ही नहीं था कि कदर मेरी नहीं, मेरे काम की है, मेरे टैलेंट की है, मेरी ताकत की है, मेरी हिम्मत की। मेरी तो कभी थी ही नहीं, और अब ना मेरे पास हिम्मत है ना ताकत है। ये ज़िंदगी है, फ़िल्म नहीं है। फ़िल्म में ऐसा होता है कि शादी होती है और सब कुछ ठीक हो जाता है, या फिर सब लोग मिल मिलाप हो जाता है एंड में फ़िल्म के, और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं, यहाँ तो फ़िल्म ख़त्म होने के बाद फ़िल्म शुरू होती है। और ये कच्ची हल्दी मैं लेकर आई थी बाज़ार से, जो आपको पता है कि मैं यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैंने छील के रखा था। लेमन निचोड़ने का मुझे टाइम नहीं मिला था, तो फिर बाद में निकाला मैंने इसमें कि लेमन निचोड़ के रख दूँ वरना ये ख़राब ना हो जाए। इसमें लेमन डाला है मैंने और नमक डाल के रख दिया है। ये लेने से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, समझ आता है कि पूरे बॉडी वाइज जो भी पेन वगैरह है उसका फीलिंग मुझे नहीं होता, उतनी ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होती है। प्लस मेरे क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम थोड़ा सा बेहतर लगता है मुझे, और हाजमे वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है। ये 2-4 चीज़ें मैंने फ़ील की हैं। ठीक है, पहले मैं बाज़ार वगैरह जाती थी ना, तो वापस आके लाज़मी मुझे बुखार हो जाया करता था, जब भी जो इलाके का बाज़ार लगता है वहाँ। और इतनी शदीद मेरे टांगों में दर्द होता था कि मैं एकदम परेशान हो जाती थी। आते ही मैं 2 पैनाडोल लेती थी और सो जाती थी, क्योंकि लाज़मी हर हाल में मुझे बुखार आना ही आना है। तो अब वो चीज़ें, मैं अभी बाज़ार गई थी लास्ट टाइम, तो मैंने फ़ील किया कि वैसी कंडीशन मेरी नहीं थी। माशाल्लाह मैं मार्केट से आई, घर का काम भी किया मैंने, खाना वाना पकाया, नमाज़ पढ़ी, मतलब मैं एक्टिव थी, जैसे अपना काम करती थी वैसी ही थी। थोड़ा बहुत मुझे पेन था पैरों में, तो बच्ची को मैंने अपने पैर पे चढ़वा के दबा लिया था, तो वो ठीक हो गया था। बाकी ये कि वैसी फीलिंग नहीं थी जैसे होती थी। फ़र्क तो पड़ता है यार चीज़ों से, अगर हम अपने डाइट में थोड़ी बहुत तब्दीली करें तो चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। फ़ौरी नहीं समझ आता है, लेकिन किसी एक टाइम पे आप नोटिस करेंगे तो आपको फ़र्क समझ आता है। दवाइयाँ खाने से तो बेहतर है कि हम अपनी ख़ुराक में तब्दीली लाएं, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना दुनिया बेजान है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।